हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज का मिश्रा है और ये है आपकी इंग्लिश क्लासेस। हम पढ़ रहे थे टेंसेस, जिसमें प्रेजेंट टेंस का हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है सिंपल प्रेजेंट, आज हम सेकंड पढ़ेंगे, जो कि है आपका प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये जो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब होता है जारी रहना, मतलब कोई भी काम जारी रहता है। इसको पहचानते कैसे हैं? ये मतलब कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ये पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। फिलहाल ये प्रेजेंट है। पहचानते कैसे हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा? देखिए, प्रेजेंट की पहचान मैंने पहले बता दिया है कि क्या होता है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस है, ये जारी रहना है, इसलिए इसके आगे आता है रहा। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है क्यों आ रहा है? ये है आ रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। और ये रहा, रही, रहे हैं, रहा हूँ, तो ये सब आपका किसके आ रहा है? रहा, रही, रही, ये आता है कॉन्टिन्यूअस के कारण। तो प्रेजेंट कंडीशन की पहचान क्या है? कि रहा, रही, रहे, रहा हूँ, ये सब आपके लास्ट में सेंटेंस के आता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंस। चलिए तो रूल की तरफ बढ़ते हैं कि रूल क्या होता है इनका, मतलब ये कैसे इसको आप फ्रेम करेंगे ट्रांसलेशन में। तो रूल बताता है कि सबसे पहले तो आना चाहिए कि इसका रूल में आता है अफर्मेटिव। मतलब ये अफर्मेटिव का रूल क्या होगा ये हम देखेंगे पहले, फिर नेगेटिव का देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को देखेंगे। तो अफर्मेटिव का रूल बोलता है कि सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है। सिर्फ इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले नहीं आता, बाकी सब में सब्जेक्ट पहले ही आता है, अफर्मेटिव नेगेटिव में। तो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें आता है आपका इज़, एम एंड आर। ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी बताऊंगा कब इज, कब एम और कब आर यूज होता है, अभी बताऊंगा। फिलहाल ये बता रही है कि ये इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया है, वर्ब में पढ़ाया है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है वर्ब, वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म बताया मैंने वर्ब में ही कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होती है। तो फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। इसमें आखिरी में वर्ब के आईएनजी लग जाता है, जैसे गो का गोइंग हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और देन आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्रेम है, रूल, जो आपका जिस बेसिस पे ये आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। ये है रूल है ट्रांसलेशन का, किसका? प्रेजेंट के अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ। देखिए पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहला होता है स्टेप पहचानना। तो आखिरी में है या हूँ आया है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। रहा मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है और कोई पूछताछ नहीं, मतलब कि क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब बस अफर्मेटिव का रूल याद कर लीजिए। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब मैं, तो मैं का क्या होता है? आई होता है। फिर उसके बाद इज़, एम, आर, सॉरी उसको बताया नहीं। देखिए इज़ कब लगता है, एम कब लगता है, आर कब लगता है, तो उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इज़ जो होता है, जितने भी अगर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको इज़ लगाना है।
जब प्लूरल होगा तो आर लगाना है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगाना है। जैसे डॉग हो तो इज, और डॉग्स हो तो आर। और ये जो एम है ये स्पेशल है, ये होता है आई के साथ, मतलब आई जब आएगा, जैसे यहाँ पे आया है तो एम लगता है, तो यहाँ क्या लगेगा आई के साथ, इसमें एम लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खा, मतलब खाना को खा रहा है, तो खाने की जो होती है वो ईट होती है, तो ईट में आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग हो गया। आई एम ईटिंग, क्या खा रहा है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। सिंपल सा, साधारण सा, बस आपको रूल याद होने चाहिए, बहुत आसान होते हैं रूल, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे रूल्स अपने आप आपको याद हो जाएंगे, सारे के सारे याद हो जाएंगे। आप मतलब कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा जब भी सेंटेंस देखेंगे कि मुझे सब्जेक्ट रखना है, कब इज़मार रखना है, कब कौन से हेल्पिंग वर्ब, कब से कौन सी वर्ब रखनी है, अपने आप आ जाता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये आसान से था आई का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे का क्या होता है, सब्जेक्ट पहले दे, तो ये आप जान लिए कि वे का दे होता है, वे मतलब बहुत लोग। उसके बाद वे दे के साथ ये कैसा है, ये प्लूरल है, तो उसके साथ इज एम आर की जगह आर लगेगा। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना में क्या होता है, प्ले, तो उसमें आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग हो जाएगा। तो दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट खेल रहे थे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सिंपल सा हो गया आपका। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए सेकंड बी पे चलते हैं, जो कि होता है नेगेटिव सेंटेंस। मतलब अब हमको नेगेटिव पे देखना है, जहाँ पे मतलब ये वर्ड आएगा, हिंदी में क्या आएगा, नहीं या कभी नहीं आएगा। तो इस केस में आपका रूल क्या बोलता है, मतलब रूल क्या होगा, कैसे लिखेंगे वो आपका देखना है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान, सब्जेक्ट रहेगा ही, इज़ एम आर भी रहेगा, बस आपको एक्स्ट्रा नॉट ही तो लगाना है, तो इज़ एम आर के बाद नॉट लग जाता है, इज़ एम आर के बाद नॉट लग जाता है। उसके बाद वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वही पुराना ऑब्जेक्ट, तो ईजिली आपका ये रूल हो जाता है। देखिए कितना आसान रूल होता है, एक दो याद कर लीजिए या बाकी आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूल हो गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ इसके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी मैं खाना खा रहा हूँ लिखा था मैंने, अब यहाँ लिखूँगा मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। बस क्या है, वही सेम जैसे आई लास्ट में क्या लिखे थे कि आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, तो आई एम नॉट ईटिंग। और क्या नहीं ईट कर रहे हैं, फूड, ये ऑब्जेक्ट बहुत इजी है, देख लीजिए फिर से। आई तो रहेगा, सब्जेक्ट है, एम भी क्योंकि इज एम आर है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, नॉट आ गया तो नॉट भी लगा दिए। बाकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब ईट, ईटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। बहुत इजी है ना, बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे बस यही एग्जांपल काफ़ी है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, काफ़ी तो था बट ले लेते हैं। चलिए एक आपका लेते हैं इज के लिए, नहीं तो आप कहोगे कि इज तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो एग्जांपल लेते हैं इज पे, जैसे कि वह कपड़े धो
नहीं रही है, वह कपड़े धो नहीं रही है, वो कपड़े नहीं धो रही है, वो कपड़े नहीं धो रही है, कपड़े धो नहीं रही है। तो ये आपका है सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे वह आ गया, वह आ गया मतलब सब्जेक्ट, पर वह लड़के के लिए नहीं, लड़की के लिए, क्योंकि रही है। तो ये आ गया सी, ही सी होता है ना, तो वहाँ पे सी आ गया। सी के बाद क्या लगेगा, ये है सिंगुलर इसलिए इज आएगा, सी इज। उसके बाद देखिए नॉट है ही, सी इज़ नॉट, क्या नहीं कर रही है, वर्ब क्या है, धोना, वॉश होता है, आईएनजी लगा दीजिए, वॉशिंग। तो सी इज़ नॉट वॉशिंग, और क्या नहीं धो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, क्लोथ्स, सी इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। बहुत इजी था, एकदम इजी है, बस आप प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी लगेगा आपको, टेंस बहुत ही इजी होता है। चलिए लास्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि आपका है सी, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दो पार्ट होते हैं, यस नो वाले और क्वेश्चन वर्ड्स वाले। तो यहाँ पे हम पहला पढ़ते हैं यस या नो वाला केस। इसमें रूल क्या बोलता है वो देख लेते हैं। रूल आपका बोलता है कि सबसे पहले तो होना चाहिए क्या, सब्जेक्ट तो नहीं होता है इंट्रोगेटिव में। पहले सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। यस नो में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज़, एम, आर है। तो इज़ एम आर हो गया आपका। अब आपका आएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन आका आपका सब्जेक्ट। और मैंने बोला था अगर नहीं वाला केस होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, याद करिए, सिंपल में पढ़ाया था। सब्जेक्ट आ गया, अब आएगी वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में होगी, और आता है आखिरी में ऑब्जेक्ट। तो ये इजी सा आपका रूल हो गया। आखिरी में मत भूलिएगा क्वेश्चन मार्क होता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये इंटरोगेटिव इसलिए क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, और याद रखिएगा सबसे पहले इसमें ये वर्ड आता है क्या, पहचान होती है। सबसे पहले क्या आएगा, क्या, क्या वह नहा रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहा रहा है। कैसे करेंगे, पहले इज एम आर। तो इज एम आर किससे सेलेक्ट होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही, रही नहीं है इसलिए ही। तो ये सब्जेक्ट तय हो गया, ही के साथ क्या लगता है, इज़। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिए, फिर उसके बाद पहले लिख दिए इज, क्योंकि इज एम आर वाले हैं। नॉट वाला केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं है, यहाँ नहाना है, नहीं नहीं है। तो वर्ब आ गया, वर्ब की एनजी फॉर्म, नहाने क्या होता है, बाथ, एनजी फॉर्म लगाइए, बाथिंग। इज़ ही बाथिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इज़ ही बाथिंग। यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल लीजिए, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। कई लोग हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले इज एम आर। तो सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट वे है मतलब दे, और दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो आर दे, नॉट वाला तो है नहीं इसलिए क्या वर्ब, जाना, जाना मतलब गो, गो के साथ आईएनजी लगाइए, गोइंग। आर दे गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल। आर दे गोइंग टू स्कूल। बस हो गया आपका सिंपल सा यस नो ख़त्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि सेकंड इंटरोगेटिव में होता है, क्वेश्चंस वर्ड वाले। क्वेश्चंस वर्ड्स वाले, तो इसके भी रूल देख लेते हैं।
रूल बहुत ईजी होता है, जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर यस नो वाला रूल याद है, जो कि क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, और नॉट वाले केस में नॉट भी, और वी आई एन जी मतलब वर्क एन जी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। अगर आपको इतना याद है तो आगे बस क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड ही लग जाता है। जो भी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा वो आगे आ जाएगा और आपका सेंटेंस रूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। एग्ज़ाम्पल समझते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है ना, देखिए आखिरी में, और ये है क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है। वाई का क्या होता है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है। वाई के बाद इज एम आर लगाना है, किसके साथ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। तो इस में क्या लगेगा, दे के साथ आर लगता है, तो वाई आर दे। देखिए यहाँ पे नॉट भी आएगा क्योंकि ये नहीं वाला वर्ड है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद देखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वाई आर दे नॉट। क्या करने जा रहे हैं, जाना, मतलब गो के साथ क्या लगाना है, आई एन जी फॉर्म लगानी है, गोइंग। और कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत ही ईजी सा सेंटेंस था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह कब घर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहचानिए, कब मतलब व्हेन। उसके बाद इज एम आर क्या लगेगा, वह, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज के साथ, ही के साथ इज लगता है, तो व्हेन इज ही। नॉट वाला केस नहीं है, इसलिए सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब गो। जाना का क्या होता है, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। घर जा रहा था, गोइंग टू होम। व्हेन ही इज गोइंग टू होम। ये आपका इजी इसलिए ख़त्म हो गया। यही आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बहुत इजी था, देख रहे हैं आप एग्जाम्पल से। अब थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, सेंटेंस बनाइएगा या कहीं बुक से ले लीजिएगा सेंटेंस, वहाँ से आप कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने का। बहुत ईजी होता है, प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएगा। रूल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कॉपी बनाए हैं तो ये सारे रूल बॉक्स में कर लीजिएगा, जिससे आपको हाइलाइटर से यूज़ करिएगा, चाहे जो भी, मतलब जिससे आपको दिखे ये रूल्स कि यही रूल्स होते हैं। बहुत इजी होते हैं, एक दो बार आप देख लेंगे खुद ही याद हो जाएंगे, फिर आपको कभी दोबारा कॉपी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने इजी रूल होते हैं ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।